प्रिय विद्यार्थियों, आपने पहले की वीडियो में करापात को समझा था। करापात में कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार देखा जाता है, लेकिन करों के प्रभाव में उत्पादन व वितरण पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रभाव देखे जाते हैं। डाल्टन ने करारोपण के प्रभाव उत्पादन व वितरण पर बताए। करों का प्रभाव उत्पादन पर दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला संपूर्ण उत्पादन पर एवं द्वितीय उत्पादन के पैटर्न पर। डाल्टन ने करारोपण के प्रभाव उत्पादन पर तीन दृष्टियों से देखे हैं। पहला, काम करने व बचत एवं निवेश करने की क्षमता पर प्रभाव। दूसरा, काम, बचत व निवेश की इच्छा पर प्रभाव। तीसरा, साधनों के विभिन्न उपयोगों व क्षेत्रों के बीच वितरण पर प्रभाव। काम करने व बचत एवं निवेश की क्षमता पर प्रभाव में हम देखते हैं कि जिस करारोपण से कार्यकुशलता कम होती है, उससे व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। निर्धन व्यक्तियों पर अधिक कर लगाने से उनकी कार्यकुशलता घट जाती है। करारोपण से बचत करने की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि धनवानों पर भारी कर लगाने से बचत की क्षमता कम होती है। निवेश की क्षमता भी करों के कारण घटती है। दूसरा, काम, बचत व निवेश की इच्छा पर प्रभाव। जहाँ तक कराधान का काम, बचत व निवेश की इच्छा पर प्रभाव देखना होता है, वह इतना सरल नहीं है। प्राय कहा जाता है कि करारोपण से काम करने की प्रेरणा अधिक होती है, लेकिन बचत व निवेश के लिए प्रेरणा कम हो जाती है। इस संबंध में हमें करदाता के लिए आय की मांग लोच पर ध्यान देना होता है। यदि करदाता के लिए आय की मांग बेलोच होती है, तो करारोपण काम के लिए व बचत के लिए प्रेरणा देने वाला माना जाता है। आय की मांग लोचदार होने से यह प्रेरणा कम करने वाला माना जाता है। अलग अलग करों के प्रभाव भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। आकस्मिक लाभों पर लगाए गए करों से काम करने व बचत करने की इच्छा पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर प्रगतिशील कराधान प्रेरणा को कम करने वाले होते हैं। करों के द्वारा उत्पादन के साधनों का विभिन्न उपयोगों व प्रदेशों में हस्तांतरण किया जा सकता है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ सकता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए करों में छूट देकर उनमें साधन ज़्यादा मात्रा में हस्तांतरित किए जा सकते हैं, जिससे नए क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। करारोपण का वितरण पर प्रभाव में हम देखते हैं कि करों का उपयोग करके आय की असमानता को कम किया जा सकता है। प्रगतिशील
करों के उपयोग से आय की असमानता कम हो सकती है। वस्तुओं पर बिक्री कर प्राय अवरोही होते हैं और इनका भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। विलासिता की वस्तुओं पर लगे करों से समाज में असमानता कम की जा सकती है। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि करों के प्रभाव काफ़ी विस्तृत व व्यापक होते हैं। सरकार करारोपण में रियायत देकर विशेष उद्योगों को या विशेष प्रदेशों को विकास की दृष्टि से प्रोत्साहन दे सकती है। भारत में सूती उद्योग पर भारी कर लगाकर और हथकरघा व खादी पर करों में छूट देकर विकेंद्रित क्षेत्र के वस्त्रोत्पादन को बढ़ाया गया है। मिलों में बने माल पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जिससे लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। करों का उपयोग उपभोग को कम करने में भी किया जा सकता है, जैसे शराब, सिगरेट आदि के संबंध में किया जाता है। विकसित देशों में करारोपण में कमी करके उपभोग को बढ़ाया जाता है, जिससे रोजगार व आय के स्तर ऊंचे होते हैं, और करारोपण में वृद्धि करके उपभोग को घटाया जाता है, जिससे मुद्रास्फीति पर रोक लगती है। इस प्रकार करारोपण का उपयोग कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि कर लगने से वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जिससे उसके उत्पादन व उपभोग में कमी आती है। हमें कर के लगने से उपभोक्ता की बचत की हानि की तुलना में सरकार के खजाने में प्राप्त होने वाली आय से करनी चाहिए। कर के सारे प्रभावों का माप सकना सुगम नहीं होता। हम चित्र की सहायता से इस बात को समझा सकते हैं। चित्र में कर से पूर्व उत्पत्ति की मात्रा ओएम होती है। कर से पूर्व उत्पत्ति की मात्रा यहाँ एम है, ये ओएम होती है, और वस्तु का मूल्य पीएम, ये वस्तु का मूल्य है, पीएम होता है। क्यूए प्रति इकाई कर लगने से औसत यहाँ क्यूए कर लग गया तो औसत लागत वक्र खिसक कर एसी से एसी डैश तक चला जाता है। कर के पश्चात उत्पत्ति की मात्रा ओएन, यहाँ एन है, ये उत्पत्ति की मात्रा ओएन और कीमत एन क्यू, ये कीमत बढ़ गई, कीमत एन क्यू हो जाती है, और उपभोक्ता की बचत में कमी एस क्यू पी टी, एस क्यू पी टी, उपभोक्ता की बचत में कमी एस क्यू पी टी के बराबर आती है। और सरकार को कर से कुल आमदनी एस क्यू ए आर, सरकार को एस क्यू ए आर अथवा क्यू ए इंटू ओ एन, क्यू ए इंटू ओ एन होती है। कर से कुल आय कितनी हुई, एस क्यू ए आर। इस प्रकार कर लगने से सरकार की आमदनी उपभोक्ता की
बचत को होने वाली हानि से अधिक होती है। अतः ऐसे उद्योग पर कर लगना अपेक्षाकृत अधिक वांछनीय समझा जाता है। करारोपण के प्रभाव काफ़ी व्यापक होते हैं। उन सभी को माप सकना आसान नहीं होता। फिर भी इन प्रभावों का यथासंभव अध्ययन किया जाता है। करारोपण के उत्पादन व वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। थैंक यू। थैंक्स।